क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है HCV की एक्सरसाइज का वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको दिया है कि हाइट्स ऑफ मरकरी सरफेसेस इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर शोन इन फिगर आर 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. Atmospheric pressure is 1.01 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Find part A में पूछा है the pressure of the gas in the cylinder. तो आपसे पूछा गया है कि ये जो आपके सामने सिलेंडर जो रखा हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर जो है गैस है और आपको मालूम है कि प्रेशर कैसे क्रिएट होता है गैस की वजह से कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार निरंतर इन वॉल्स पे जो है कोलिजन करते हैं. कोलिजन के दौरान जो है मोमेंटम का ट्रांसफर होता है. मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, इसका मतलब फोर्स इन दीवारों पर लगता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. तो ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितना प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रहे होंगे. वो मीन प्रेशर की जो वैल्यू है आपको कैलकुलेट करनी है. तो मैं कह सकता हूं कि गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर क्रिएट लगा रहे होंगे वो एवरेज प्रेशर P के बराबर मान लेता हूं. तो इस पॉइंट पर भी जो प्रेशर होने वाला है वो P के बराबर होने वाला है. गैस का प्रेशर P के बराबर में मान लेता हूं, P गैस के बराबर मान लेता हूं. अब क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है और ये जो हाइट है मरकरी कॉलम की ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है. अब हम जानते हैं कि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो क्या यहां चेक कीजिए कोई लिक्विड या फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है या नहीं. तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मरकरी का ये लेंथ है ये इक्विलिब्रियम में है. तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे सेम लिक्विड के अंदर जो रेस्ट में है उन जगह पर प्रेशर एक समान होने वाला है. इसका मतलब इस लिक्विड के अंदर जो भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो पॉइंट्स हैं वहां का जो प्रेशर है समान होने वाला है. तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूं. तो इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर जो है समान होने वाला है. तो इस पॉइंट का प्रेशर मैं एक यहाँ की वजह से लिखूंगा और इस पॉइंट का प्रेशर जो है मैं यहाँ की वजह से लिखूंगा और दोनों प्रेशर्स को मैं बराबर कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा. तो यहाँ पे मुझे प्रेशर यहाँ से यहाँ तक का लिखना है. इस प्रेशर की हेल्प से यहाँ का प्रेशर लिखना है. तो देखिए क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस कितनी हाइट नीचे आ चुके हैं कॉलम की 2 सेंटीमीटर. सो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G इंटू डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहां का प्रेशर मैं यहां की मदद से लिखूंगा. तो यहां पे देखिए ये ओपन पाइप है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर है उस एयर के पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे प्रेशर लगा रहे होंगे और उस प्रेशर की वैल्यू PATM के बराबर होती है. इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी भी हुई है. तो मैं यहाँ का प्रेशर जानता हूं, ये हाइट जानता हूं लिक्विड कॉलम की, तो मैं लिख सकता हूं बड़ी आसानी से PATM प्लस रो ऑफ मरकरी इंटू G इंटू 8 सेंटीमीटर. अब आपको P गैस की वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाली जो टर्म है इसको आप ले जाइए इस तरफ. तो आपको मिल जाएगा प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस मरकरी की डेंसिटी होती है 13600 इंटू G की वैल्यू 10 और 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दोनों को माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर का मतलब 6/100 मीटर. 6/100 मीटर 0000 आपको यहां से मिल जाता है प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 36 3 21 2 8 8160 और इसको मैं लिख सकता हूं 0.081 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5. तो इसमें आप ये ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 1.09 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल लिख सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये गैस का प्रेशर है विच इज लिटिल मोर देन द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर. सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि गैस की प्रेशर ऑफ मरकरी एट द बॉटम ऑफ द यूट्यूब कि इस मरकरी कॉलम की वजह से यहां पर प्रेशर कितना होगा. यानी कि आपसे ये वैल्यू जो है पूछी जा रही है, ये वैल्यू पूछी जा रही है. ये निकाल दीजिए चाहे ये निकाल दीजिए, आपस में बराबर है कि बॉटम पर कितना प्रेशर जो है एक्सर्ट किया जा रहा है मरकरी कॉलम की मदद से. तो मैं लिख लेता हूं कि P at the bottom is equals to P due to atmospheric air plus density of mercury
इंटू जी इंटू 8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जो है 1.01 इंटू 10⁵ के बराबर है। ये है 13600 इंटू 10 इंटू 8 बाय 100। 0000 आपको मिल जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस मल्टीप्लाई करिए 8 से। 0 8 4 8 2 10 10880। आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे डॉट लगाइए, 10⁻⁻5 इसे लिख दीजिए, +5 लिख दीजिए। इन दोनों को जो यदि हम ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 1.11 इंटू 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल लिखा जा सकता है। ये प्रेशर है जी, इसकी वजह से मरकरी कॉलम की वजह से एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द मैनोमीटर ट्यूब। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको। 15 सितंबर से, ठीक है, जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 को टारगेट बना के एक एक्सेल बैच स्टार्ट किया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि बिल्कुल नया बैच है, एकदम फ्रेश। ठीक है, पूरा सिलेबस इसमें आपको कराया जाएगा और थोड़ा फास्ट पेस पे रहेगा ये। ठीक है ना, ऐसा नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए कोरोना की वजह से, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी बीच में कि थोड़ा एग्जाम ही लेट हो गए, तो नए साल की जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा लेट हो गई है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल की जो एग्जाम्स के स्केड्यूल है वो ज्यादा लेट नहीं होंगे। तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा बैच जरूर लेके आना था। तो ये वही बैच है। तो 15 सितंबर से बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसके सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, सारे के सारे टॉप फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी की नंबर 1 फैकल्टीज की टीम है ये बच्चों, और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे मिल भी नहीं सकता। ठीक, तो बच्चों इस कोर्स में सब कुछ है। स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी इसमें, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स होमवर्क शीट्स की फॉर्म में मिलेगी, जो आपको डेली लेक्चर के बाद सॉल्व करनी है। उसके बाद एक कॉमन होमवर्क मिलेगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक, सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपके एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे। और बच्चों इस बैच में हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके IIT JEE एडवांस के लेवल तक जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल, और कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी, तो भी आप इस बैच पे ट्रस्ट कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट क्लियरिंग के लिए दिया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक बच्चों, तो आई होप बच्चों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रूव होगा। ठीक है ना, हम पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल वेल डिजाइन वेल फ्रेम कोर्स है ये। हम आपके साथ साथ हैं, आपके साथ साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप और हम मिलके बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको दिया है एक ग्लास है फुल ऑफ वाटर, हैज अ बॉटम ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर and top of area 20 centimeter square, height 20 centimeter and volume half a liter। ये ग्लास है, क्या है भाई, आधा लीटर वॉल्यूम है, 500 ml। आगे दिया है इसमें कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड एट द बॉटम। तो पहला पार्ट हमें सॉल्व करना है इस ग्लास के लिए। तो इस ग्लास का हमें एरिया दिया है ऊपर वाला, दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिस हाइट तक पानी भरा है वो आपको हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर एरिया है बॉटम पे। आपको बताना ये है कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है बॉटम पर। बॉटम पर जितना फोर्स है उतना ही बॉटम के द्वारा इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो है प्रेशर, जो है इस पॉइंट पे प्रेशर इनटू एरिया यदि हम कर देते हैं तो हमें फोर्स की वैल्यू पता चल जाती है, जो फोर्स लगाया जा रहा है इस ग्लास के द्वारा जमीन पर, और या कह सकते हैं कि जमीन के द्वारा ग्लास पर।
तो फोर्स निकालने के लिए प्रेशर निकालूंगा मैं इस पॉइंट पर और एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए पहला पार्ट, प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया ऑफ बॉटम, ये फॉर्मूला जो है हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सो प्रेशर लिखने के लिए मुझे यहां का प्रेशर मालूम है, एयर के कांटेक्ट में जो सरफेस होता है वहां का प्रेशर PATM के बराबर होता है, और यहां से कितना वर्टिकल हाइट हम नीचे आए हैं 20 सेंटीमीटर। सो रो जी जो है और ऐड हो जाएगा, तो आपको यहां से मिलता है PATM प्लस रो GH इंटू एरिया ऑफ द बॉटम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस वाटर इसमें भरा है तो 10⁻³ डेंसिटी का इस्तेमाल कर सकता हूं। G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को 20/100 लिखा जा सकता है, और इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये फोर्स एट द बॉटम आपको मिल जाने वाला है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 2 1 2 आपको यहां मिला 101 00 000 2 और 3 5, ठीक है, प्लस 2000 यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 इंटू 10⁻⁴। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2000 ऐड करेंगे, सो 102 000 इंटू 20 इंटू 10⁻⁴। -4 से 4 0 खत्म हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से मिल जाता है 204 न्यूटन के बराबर फोर्स। फोर्स एट द बॉटम इज 204 न्यूटन के बराबर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। बी पार्ट में इन्होंने कहा है कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन द वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है इतना, जो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। डेंसिटी पता है आपको, जी की वैल्यू दिया है, नंबर आपको एग्जैक्ट इस्तेमाल करने हैं। सो हमें रिजल्टेंट फोर्स बताना है कि जो साइड्स के द्वारा इस वाटर पर लगाया जा रहा है। तो ये जो वाटर इसके अंदर भरा है बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। हमारे पास ये जो वाटर जिस शेप में भी भरा हुआ है, ये वाटर है। वाटर के ऊपर देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक बॉटम की वजह से लग रहा है, बॉटम की वजह से फोर्स अभी हमने निकाला है F = 204 न्यूटन के बराबर। जो दीवारें हैं, वॉल हैं कंटेनर की, ग्लास की, उनकी वजह से मैं मान लेता हूं जो फोर्स लग रहा है वो N के बराबर लग रहा है, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की वजह से लग रहा है, और एक एटमॉस्फेयर की एयर की वजह से लग रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ फोर्स। प्रेशर ATM इंटू एरिया। ये फ्री बॉडी डायग्राम है इस पूरे सिस्टम का। ठीक, पानी के ऊपर ऐसे ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, तो सारे फोर्सेस का समेशन 0 के बराबर आप रख सकते हैं। तो आपको यहां से मिलेगा नॉर्मल प्लस 204 इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया प्लस mg। सो नॉर्मल n प्लस 204 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁵ इंटू एरिया कितना है ऊपर का 20 इंटू 10⁻⁴ प्लस आधा लीटर पानी है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब आधा किलो पानी है। आधा किलो पानी का मतलब 0.5 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू 10 यहां पे हम रख सकते हैं। सो -4 से ये जो पावर है ये हट जाएगी, आपको यहां मिलेगा n प्लस 204 इज इक्वल्स टू 200 प्लस यहां पे कितना बचा 5। सो ये 205 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 204 है। इसको यहां ले जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉर्मल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन के बराबर। 1 न्यूटन के बराबर जो फोर्स जो है वो दीवार की सहायता से हमें मिल रहा है वाटर के ऊपर। ठीक है, तो दोनों पार्ट हमसे पूछे गए थे, दोनों पार्ट का जवाब हम दे चुके हैं। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से पिक किए गए हैं जिससे आपका मैक्सिमम रिवीजन हो सके। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं 100% तो नहीं कहूंगा, बिकॉज डेटॉल भी 99.9% कहता है। सो कह सकते हैं मैक्सिमम में वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, आप इन क्वेश्चंस की सहायता से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दिया है वाटर इज फिल्ड इन अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज 3 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर।
ये एक रेक्टेंगुलर टैंक का साइज है, ऑफ कोर्स एक क्यूबॉइडल शेप का एक टैंक होने वाला है। तो क्यूबॉइड एक बना लेते हैं जिसकी जो डायमेंशंस हैं 3 to 1 के बराबर है। सो ये आप बना लीजिए। एक हमने ये बना लिया क्यूबॉइड, और इसकी साइड्स जो हैं ये है आपके पास 3, ये आपके पास है 2, और ये आपके पास है 1। ठीक, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ये वाटर टैंक है, इसमें भरा हुआ है पानी, इसमें भरा हुआ है पानी, पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक, अब पहले पार्ट में दिया है कि फाइंड द टोटल फोर्स exerted by water on the bottom surface of the tank। तो इस टैंक के बॉटम सरफेस पर आपको बताना है कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए बेटा, ये चीज है फोर्स exerted by water on the bottom surface of the tank। तो ये यहां पे इस पॉइंट पर प्रेशर जो है, आपको प्रेशर लिखना है, और इस जो सरफेस है बॉटम सरफेस, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। सो पहला पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। फोर्स एट द बॉटम, फोर्स एट द बॉटम इज इक्वल टू प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया। तो यहां पे बॉटम का प्रेशर आपको लिखना है, तो यहां का जो है प्रेशर PATM के बराबर है, और यहां से नीचे जाएंगे h हाइट, तो rho GH आपको प्रेशर और मिलेगा, तो मिलेगा आपको 1.01 into 10 raised to the power 5। दिस इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर प्लस डेंसिटी वाटर की 10 to the power 3 into G की वैल्यू 10 और H की वैल्यू कितनी है 1 मीटर के बराबर। तो ये आपके पास टोटल प्रेशर है बॉटम का, और बॉटम पे, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 3 into 2। ये इसका एरिया 3 into 2 आप लिख सकते हैं 6 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको यहां पे मिल जाता है दैट इट इज 1.01 into 10 raised to the power 5 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 0.1 into 10 to the power 5 into 6। तो ये आपको मिल जाता है 1.11 into 10 raised to the power 5 into 6। आपको मिल जाएगा 6.66 into 10 raised to the power 5 न्यूटन के। तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो पानी का प्रेशर है, पानी की वजह से फोर्स है, वो आपको मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे हमने इस कंटेनर को ओपन माना है, इसलिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने यहाँ पे लिख दिया है PATM के बराबर। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कंसीडर अ वर्टिकल साइड ऑफ एरिया 2 मीटर इंटू 1 मीटर। यानी कि ऐसी साइड चूज करनी है जिसकी डायमेंशन 2 और 1 है, यानी कि मैं ये वाला फेस जो है वो चूज कर रहा हूं। ठीक, ये मैंने वर्टिकल फेस जो है चूज कर लिया है। आगे कहा इन्होंने टेक अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx मीटर इन द साइड सिचुएटेड एट अ डेप्थ ऑफ x मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, फाइंड द फोर्स बाय द वाटर ऑन दिस स्ट्रिप। तो यहां पे क्या कहा इन्होंने कि वाटर जहां तक जो भरा हुआ है, यहां से x डेप्थ पर एक dx विड्थ की आप एक स्ट्रिप लीजिए, एक dx विड्थ की आपको स्ट्रिप लेनी है, स्ट्रिप हमने यहां पे ले ली dx के बराबर, और आपको बताना है कि फोर्स कितना लग रहा होगा इस स्ट्रिप के ऊपर वाटर की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा इस छोटी सी स्ट्रिप के ऊपर। अब यहां देखिए बेटा कि इस स्ट्रिप के बाहर जो है एयर है, और स्ट्रिप के अंदर जो है वो वाटर है। मैं स्ट्रिप का ये व्यू आपको दिखाता हूं। ये स्ट्रिप है आपके सामने, ये एक तरीके से यहां पे यदि ऑब्जर्वर यदि होगा तो ऐसा जो है कुछ व्यू आपको दिखने वाला है। ये इसकी थिकनेस है, थिकनेस जो है आपको ये दिखाई दे रही है, इसकी जो विड्थ है वो dx के बराबर है। ठीक है जी। अब जो अंदर है वाटर की वजह से आपको यहाँ पे फोर्स मिल रहा होगा, और उस फोर्स की वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर PATM प्लस रो GX, इतना प्रेशर होगा इनटू इसका जो एरिया है वो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है आपके पास फोर्स है। ठीक है, कह सकता हूं
क्योंकि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना होगा, P नॉट पी एटीएम प्लस डेप्थ x में आ चुके हैं प्लस रो जी एक्स इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। और बाहर जो एयर है बेटा, इस एयर की वजह से एक नॉर्मल फोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, P एटीएम इंटू एरिया के बराबर। तो यदि आपसे नेट फोर्स पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स। सो नेट फोर्स की यदि बात करें तो ये P एटीएम इंटू ए आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। आप इसको ऐसे लिखिए, P एटीएम प्लस रो जी एक्स इंटू ए माइनस P एटीएम इंटू ए। तो ये जो टर्म है इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास मिलेगा रो जी एक्स इंटू ए। अब एरिया की बात करें, एरिया कितना है, देखिए बेटा ये जो स्ट्रिप है आपके पास, इसकी विड्थ जो है 2 मीटर के बराबर है, और ये वाली जो डायमेंशन है ये dx के बराबर है। सो मैं दिस डायमेंशन इनटू दिस डायमेंशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप लिख सकता हूं। सो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू dx। सो डेंसिटी की वैल्यू 10 टू द पावर 3, g की वैल्यू आपके पास 10, x की वैल्यू पता नहीं, एरिया की वैल्यू कितनी है 2 मीटर इंटू dx के बराबर। तो आपको यहां से मिल जाता है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 इंटू x dx। ये आपको मिल जाता है फोर्स जो है वाटर की वजह से इस पट्टी पर जो फोर्स है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू एक्स डीएक्स के बराबर होने वाला है। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने सी पार्ट में क्या कहा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स कैलकुलेटेड इन पार्ट बी अबाउट द बॉटम एज ऑफ दिस साइड। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली कि ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो लग रहा है, और इस साइड के अबाउट इसको एक्सिस मानते हुए आपको टॉर्क निकालना है। तो हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला कि फोर्स इनटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर परपेंडिकुलर कितना है आपके पास बेटा, 1 माइनस एक्स के बराबर। यहां तक एक्स है, पूरी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। सो फोर्स जितना आया है इंटू 1 माइनस एक्स करने से मुझे इस पट्टी के ऊपर लगने वाले फोर्स का टॉर्क इस बॉटम वाली साइड के अबाउट मिल जाता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि जो टॉर्क आ रहा है इस छोटी सी पट्टी पर वो कितना आएगा आपके पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपके पास, 1 माइनस एक्स के बराबर। सो फोर्स पीछे से छाप लेंगे, सो दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 एक्स dx, x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू dx। दिस इज द टॉर्क। ये छोटा सा टॉर्क है, डी टाउ भी इसको लिख सकते हैं, इसको भी df लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल फोर्स बाय द वाटर ऑन दिस साइड। तो हमें टोटल फोर्स निकालना है, ना सिर्फ इस पट्टी पर नहीं निकालना, सिर्फ इस पट्टी तक नहीं, हमें इस पूरे फेस पर जो है आपको फोर्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस एक्सप्रेशन को जो है इंटीग्रेट कर दूंगा और लिमिट लगा दूंगा x की, 0 से लेके कंप्लीट जो ये साइड लेंथ है 0 से लेके 1 तक मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा। तो आपको यहां से मिल जाता है कि नेट फोर्स जो है दैट इज इंटीग्रल ऑफ df, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 4 x dx, लिमिट है 0 से लेके 1। तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ये 1/2 बन जाएगा, 2 से 2 गया, आपको मिलेगा 10 टू द पावर 4 न्यूटन के बराबर। तो आपका ये डी पार्ट जो है ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद इन्होंने ई पार्ट में कहा है, फाइंड द टोटल टॉर्क बाय द वाटर ऑन द साइड अबाउट द बॉटम एज। तो टोटल टॉर्क की यदि बात करें तो डी टाउ का जो एक्सप्रेशन है उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 1 तक, तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेटा डी टाउ का, इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इस डी टाउ का टाउ नेट आप लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी टाउ, इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे, सो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जो है इज डेफिनेटली गोइंग टू बी आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, और x इंटू 1 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इसको इंटीग्रेट करना है dx, यहाँ पे 0 से लेके 1 लिमिट रखना है आपको। सो दिस इज x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ बाहर क्या है आपके पास 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, लिमिट है 0 से लेके 1। सो 1/2 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/6, 1/3 है, क्या लिख दिया मैंने, सो 3 माइनस 2/6, सो 1/6 आपको यहाँ पे मिलने वाला है, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, सो 1/6 यानी 1/3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 आपको मिल जाएगा यहाँ से न्यूटन मीटर के बराबर टॉर्क की वैल्यू।
सो नेट टॉर्क मिल जाता है 1/3 × 10⁴ न्यूटन मीटर के बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं।